Hello everyone, this is पायल तिवारी. वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस. आज हम हमारे बुक का सबसे लास्ट पोएम पढ़ने वाले हैं जो कि है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, जो किसके द्वारा रिटन है? कमला दास के द्वारा. तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पोएट्स का. कमला दास, देखिए, बर्थ मार्च 31, 1934, यानी 1934 में 31 मार्च को इनका जन्म हुआ था. पोएट, यहाँ पोएटेस भी हो सकता था. पोएटेस यानी ये एक कवित्री थी एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथाकार भी थी. हैज़ अर्नड अ रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर, यानी इंग्लिश और मलयालम साहित्य में उन्होंने एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल यानी आदरणीय जगह कमाया था, जगह प्राप्त किया था. हर ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा जो है, पब्लिश्ड इन 1976, क्रिएटेड क्वाइट अ स्टीर, यानी उनकी जो आत्मकथा है, उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है वो 1976 में पब्लिश्ड हुई थी और जिसने एकदम हलचल मचा दिया था, यानी बहुत ही शानदार हुई थी वो ऑटोबायोग्राफी. इन 1984 शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर. अब देखिए, लिखा है कि 1984 में नोबेल प्राइज़, मतलब लिटरेचर में, साहित्य में नोबेल प्राइज़ देने के लिए जितने भी लोग चुने गए थे, मतलब बहुत कम ही लोग चुने गए थे, जिनमें ये भी शामिल थी. तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि 1984 में कमला दास को लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था. ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो 1984 ऑप्शन पे आपको टिक करना होगा. ठीक है. हर इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश इंक्लूड, यानी उनकी इंग्लिश में जो भी कविताएं हैं उनमें कौन कौन से शामिल हैं? समर इन कोलकाता 1963 में पब्लिश हुई थी. साइरेंस 1964, द डिसेंडेंट्स 1967, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973, द एनिमेटल पोएम्स 1985, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग 1996 and Yes Allah 2001. Kamala Das' poetry is primarily autobiographical and her theme is love of a lonely heart. यानी कमला दास की जो भी कविताएं हैं वो मुख्य रूप से आत्मकथित होती हैं. कहने का मतलब है, जैसे इस पोएम को ही लीजिए, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो इसमें उन्होंने अपने लाइफ के बारे में ही हमें बताया है. ठीक है, तो यानी वो ज़्यादातर अपने बारे में ही लिखती हैं. एंड हर थीम इज़, और उनकी जो रचनाएं हैं, उनका जो विषय जो है वो क्या होता है? लव ऑफ अ लोनली हार्ट. लोनली मतलब तो आप समझ रहे हैं, तन्हा, यानी जब आसपास कोई ना हो. तो एक मतलब जब आसपास कोई ना हो, एक जो तन्हा दिल होता है, अकेला जो दिल होता है, और उसमें जो लव होता है उसके बारे में वो लिखती हैं. लव विथ नेवर एंडिंग पैशन. कैसा लव? जो कि जिस लव की जो, मतलब जिस प्यार का जो लगन है वो कभी ख़त्म ना हो. लस्ट मतलब है वासना. ग्रीड एंड हंगर डेट नेवर सेटिएट, यानी और मतलब उस प्यार का ऐसा लालच, ऐसी भूख जो कि कभी संतुष्ट ना हो, कभी तृप्त ना हो. शी इज़ नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर्स इन हर राइटिंग्स, यानी उन्हें जाना जाता है कि वो अपनी रचनाओं में क्या लिखती हैं? सेक्सुअल एडवेंचर्स के बारे में लिखती हैं. ठीक है, यानी सेक्स वगैरह के बारे में अपनी रचनाओं में ज़्यादातर वो लिखती हैं. फॉर हर लव हार्डली एवर गोज़ बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट, यानी उनके लिए प्यार जो है वो सेक्स और लस्ट, यानी वासना और संभोग से ज़्यादा कुछ नहीं है. ठीक है. विच इवन रीचेज द पॉइंट ऑफ नोजिया. नोजिया मतलब होता है जी मचलना, यानी और ये जो सेक्स एंड लस्ट है, ये एक टाइम ऐसा आता है कि मतलब नोजिया के पॉइंट पे पहुंच जाता है. कहने का मतलब है कि जब किसी भी चीज़ में आप ज़्यादा डूबते हैं तो फिर आपका मन उससे भर जाता है, लगता है कि मतलब बेकार है ये सब. ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ वो नोजिया के सिचुएशन में पहुँच जाता है ये सारी चीज़ें. एंड इज़ रीबॉर्न अगेन एंड अगेन विद न्यू विगर. लेकिन
तो जब क्या होता है, जब ये मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाती है ये सारी चीज़ें, सेक्स एंड लस्ट, तो ये बहुत ही बेकार लगती हैं, लगता है कि इन सब चीज़ों से दूर चले जाएं, ठीक है। लेकिन ये फिर अगेन एंड अगेन दोबारा जन्म लेती है, बार बार, एक नई विगर, एक नए उत्साह के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। कहने का मतलब है कि इंसान इससे निकल नहीं पाता है। कमला दास रिवील्स अ कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम। कमला दास जो हैं वो दिखाती हैं, प्रकट करती हैं, कमेंडेबल मतलब प्रशंसनीय, उनकी जो मास्टरी है, यानी उनका जो कंट्रोल है फ्रेज पे, और रिदम, रिदम मतलब कविता का जो भी लय होता है उस पे उनका जो कंट्रोल है, जो उनकी मास्टरी है, उन्हें अपनी रचनाओं में दिखाती हैं। द वर्ड्स आर ऑफन पेंटेड एंड द रिदम इज मार्वेलसली, ऑलमोस्ट फेवरसली अलाइव। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें जो शब्द हैं, यानी उनके जो शब्द हैं वो बहुत अच्छे से चित्रित किए होते हैं, और उनका जो रिदम है वो इतने शानदार रूप से होता है जो कि अलाइव, जो कि जीवित लगता है, ठीक है। अब चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अब देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे मतलब खुद से रिलेट कीजिए कि कोई भी होता है, कोई भी बच्चा, उसकी दादी उसको कितना प्यार करती है, ठीक है। तो आप इस पोएम को खुद से रिलेट कीजिएगा तो अच्छे से फील कर पाइएगा कि ये पोएटेस जो हैं, जो कवित्री हैं कमला दास, ये अपने मन में क्या फील कर रही हैं अपने दादी के प्रति, और कैसे मिस कर रही हैं अपनी दादी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ अ हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, जो कि अब बहुत दूर है, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ कभी मैंने प्यार पाया था। दैट वुमन डाइड, वो औरत मर गई। कौन औरत? इनकी दादी, जिससे इन्हें प्यार मिला था। द हाउस विथड्रीव इनटू साइलेंस, वो औरत मर गई और वो घर जो है वो सन्नाटे में बदल गया है। स्नेक्स मूव्ड, सांप जो है वो घूमते हैं। अमोंग बुक्स, किताबों के इर्द गिर्द। आप देखते हैं अगर किसी घर में साफ सफाई ना की जाए बहुत देर तक, कुछ दिनों तक उसे वैसे ही छोड़ दिया जाए, कुछ महीनों तक, तो क्या होता है, उसमें कीड़े मकोड़े आने लगते हैं, सांप बिच्छू ये सब आने लगते हैं। तो देखिए वही कह रही हैं कि वो घर जहाँ इन्हें कभी प्यार मिला था, जो इनकी दादी हैं, जब वो ख़त्म हो गई, जब वो मर गई, तो वो घर क्या है, सन्नाटे में बदल गया है, और वहाँ उसमें जो किताबें थी वहाँ आज स्नेक घूम रहे हैं उनके बीच में। आई वॉज देन टू यंग टू रीड, और अब क्या कह रही हैं कमला दास कि तब मैं बहुत छोटी थी कि मैं उन किताबों को पढ़ पाती। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और बोल रही हैं कि और मतलब जब इन्होंने सुना कि इनकी दादी अब नहीं रही तो इनका जो खून है वो चांद के समान शांत हो गया। कहने का मतलब है ठंडा पड़ गया, सन्न सा रह गया शरीर, ये सुन के कि अब उनकी दादी नहीं रही। यानी वो अपनी दादी के बहुत क्लोज थी, जब उनके मौत की खबर उन्होंने सुनी तो उनका शरीर बिल्कुल सन्न से रह गया, ठीक है ना, उनका खून जो है वो ठंडा पड़ गया। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, कितनी बार मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँ। अब पोएटेस जो है वो अभी की बात कर रही हैं कि मतलब कितनी बार मैंने सोचा कि दादी के ख़त्म होने के बाद मैं वहाँ कभी जाऊँ। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़। अब देखिए ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़ क्या होता है। विंडोज़ मतलब तो पता है खिड़की। अब देखिए इनकी दादी को तो मरे हुए बहुत टाइम हो गया है, तो खिड़की से कोई देखता नहीं। कहने का मतलब है खिड़की ब्लाइंड आइज के समान हो गई है। यानी जैसे ब्लाइंड, जैसे अंधा इंसान क्या होता है, हमेशा के लिए उसके लाइफ में अंधकार छा जाता है, उसे बाहरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता, वैसे ही इनकी दादी के ना रहने के बाद वहाँ की चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या कह रही हैं कि मैं उन खिड़कियों से एक बार बाहर झांकना चाहती हूँ, और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन हेयर, और उस खिड़की से जो हवाएं आ रही हैं मैं उसे बस सुनना चाहती हूँ। और इन वाइल्ड डिस्पेयर, और मैं जो मतलब बहुत ही घनी निराशा से भर गई हूँ, यानी मेरे लाइफ में जो निराशा भर गई है। पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस,
टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। देखिए इतना लाइन का मतलब एक बार में समझिए। क्या कह रही हैं पोएटेस कमला दास कि मेरे लाइफ में क्या हुआ है, अंधेरा छा गया है, मेरी ज़िंदगी निराशा से भर चुकी है और मैं क्या करना चाहती हूँ, उस घर में पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, उस घर का में जो अंधेरा है, उस घर का जो अंधेरा है उसे मैं बाहों में भर के लाना चाहती हूँ और अपने बेडरूम का जो डोर है उसके बगल में रख देना चाहती हूँ। ठीक है, उनका जो बेडरूम है उसका जो दरवाजा है उसके बगल में वो रख देना चाहती हैं। कैसे? लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। जैसे कोई कुत्ता पालता है तो क्या अपने गेट के बगल में रखता है ना, जो कि चारों तरफ से हमेशा उसकी देख रेख करता रहता है। आप देखिएगा कोई भी पेट जब आप पालेंगे, कोई भी पालतू जानवर हमेशा आपके अगल बगल घूमता रहेगा, हमेशा मतलब आपकी केयर करेगा। तो सेम वैसे ही ये फीलिंग्स है कमला दास की कि मैं उन अंधेरों में से, कहने का मतलब अपनी दादी की यादों में से बाहें भर के कुछ यादें लाऊंगी जो कि हमेशा मेरा केयर करे और वो लव फिर से मुझे दे। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू? तुम विश्वास नहीं करोगे प्रिय, क्या तुम कर पाओगे? दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं कभी उस घर में रहा करती थी, ऐसे घर में रहा करती थी। एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, और बहुत गर्व से रहा करती थी और मुझे वहाँ बहुत प्यार दिया जाता था। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, और मैं जो अब अपना रास्ता भूल चुकी हूँ, कहने का मतलब अपनों से दूर हो चुकी हूँ। एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज। क्या कह रही हैं कमला दास कि मैं जो अब अपना रास्ता भूल चुकी हूँ, जो अब उन प्यारे लोगों से दूर हो चुकी हूँ, अब अजनबियों के क्या करती हूँ, दरवाजे पे भीख मांगती हूँ। क्या करने के लिए? टू रिसीव लव, प्यार पाने के लिए। आप देखिएगा कि कभी अगर कोई अपनों से ही मतलब उसका अपना ही रूठ जाए, उससे प्यार नहीं करे या दूर हो जाए, तो क्या होता है, वो अजनबियों से चाहता है कि हाँ ये आदमी मतलब एक मतलब डोर पे जाके भीख मांगने का मतलब हुआ कि मन में एक चाहत रहती है कि ये इंसान भी मुझे उतना लव करे, केयर करे। ठीक है, तो वही कह रही हैं कमला दास कि मैं उन लोगों से दूर हो चुकी हूँ जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया था और अब मैं अजनबियों के दर दर पे भीख मांगती फिरती हूँ, फिर वो प्यार पाने के लिए। ठीक है, एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, यानी कमला दास कह रही हैं कि इतने छोटे से मतलब समय में ये इतना बड़ा सा बदलाव आ गया। ठीक है, यानी उनके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ गया, जो बहुत ही उनकी लविंग जो ग्रैंड मदर थी वो उनसे दूर चली गई और अब कमला दास क्या है, अकेला फील करती हैं, लोनली फील करती हैं खुद को। ठीक है, आई होप ये पोएम आपके समझ में आया होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। ठीक है ना? सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।